जैसे कि आप इस वीडियो को टाइटल से कह सकते हैं कि मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, और एक कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल ही बहुत ही आसान सवाल है, और कोई भी मुस्लिम ना बड़ा ना छोटा इस धरती में इसका जवाब दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे इस स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी सवाल का जवाब कोई भी मुस्लिम दे नहीं सकता। अगर कोई मुस्लिम इसका जवाब दे दे तो मैं नतमस्तक होकर शहादा को रिसाइट करूँगा। अगर आपने कभी मुस्लिम भाइयों से डिस्कस किए हैं ये सवाल पूछते हुए, आप तो सुने ही होंगे कि यीशु मसीह कहाँ कहे मैं खुदे मुझे इबादत करो। वही शब्द में मुस्लिमों को तालीम दिया जाता है कि ये सवाल पूछने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक और उनके साथियों के द्वारा। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नायक और उनके साथी मुस्लिमों को तालीम देते हैं ये सवाल पूछने के लिए कि हमें एक ऐसा आयत दिखाओ जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा मुझे इबादत करो। वही शब्द में एक ऐसा आयत दिखा दो जहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ और मुझे इबादत करो। यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक और उनके साथी एक ऐसे आयत और पद की मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई संदेह या फिर शंका की कोई गुंजाइश ना हो। वे ऐसे शब्दों का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भले यीशु कुछ भी क्यों ना कहे हैं वो उसका रीइंटरप्रिटेशन करें। कुरान में अल्लाह खुद को कहते हैं कि वो आरंभ और अंत है, और नया नियम में यीशु खुद को कहते हैं कि वो आरंभ और अंत है। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि वो दुनिया का विचार करेंगे, और नया नियम में यीशु कहते हैं कि वो संसार का विचार करने जा रहे हैं। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि वो मरे हुओं को जिंदा करने वाले हैं, और नया नियम में यीशु कहते हैं कि वो मरे हुओं को जिंदा करने वाले हैं। बार बार यीशु मसीह इस चीज़ का दावा किए हैं, और कुरान भी कहता है कि ये काम केवल खुदा ही कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स इसको कैसा कहते हैं? वो कहते हैं कि बस यीशु मसीह एक प्रॉफिट होने का दावा किए हैं। इनका सबसे बड़ा जो मिरेकल है वो है रीइंटरप्रिटेशन। लेकिन मुस्लिम केवल यीशु मसीह और उनके वचनों के साथ रीइंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, ये अपने खुदा और अपने प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी यही करते हैं। अल्लाह एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं कि जब वो कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास नहीं करता उन सबको मार डालो, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स केवल सेल्फ डिफेंस करते हैं। मिरेकल ऑफ रीइंटरप्रिटेशन। अल्लाह क्या कहना चाहता है जब वो कहता है कि एक पति अपने पत्नी को बस में लाने के लिए उसको मार सकता है? वो कहते हैं कि मुस्लिम लोग अपने पत्नियों को टूथब्रश से थोड़ा थोड़ा मारने का इजाजत है। मिरेकल ऑफ रीइंटरप्रिटेशन। मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं कि जो वो कहते हैं कि जब एक मुस्लिम अपना धर्म छोड़ के जाते हैं तो उसको मार दो, वो यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम धर्म को छोड़ के जाना चाहता है वो आराम से जा सकता है। मिरेकल ऑफ रीइंटरप्रिटेशन। यही चीज हमें और भी साफ दिखेगी जब हम यही विषय में और गहराई में जाएंगे। सुसमाचार के बारे में कुरान क्या क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं सूरा 3 से 4 में, जहां वो कहते हैं कि सुसमाचार को उन्होंने मानव जाति की पथ प्रदर्शित करने के लिए रिवील किया है। अल्लाह ये कहते हैं कि यद्यपि अल्लाह ने इसको रिवील किए थे, लेकिन बाद में कुछ मसीह और पौलुस के जरिए ये करप्ट हो गया। उसके बाद ये मानव जाति का पथ प्रदर्शित कर नहीं पाया। तो अल्लाह क्या कहना चाहते हैं सूरा उसका 7:157 में, जहां वो कहते हैं कि अभी भी मसीहियों के पास सुसमाचार है 7वीं शताब्दी में, जो कि पौलुस और काउंसिल ऑफ नाइजीरिया के बहुत सालों बाद वो कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ सच्चाई करप्ट गॉस्पेल में है। तो अल्लाह क्या कहना चाहते हैं सूरा उसका 18:27 और 6:115 कि कोई भी उनके वचनों को बदल नहीं सकता। उसका मतलब है कि कोई भी अल्लाह के प्लान्स को बदल नहीं सकता। लेकिन पृष्ठभूमि के हिसाब से आप उनके द्वारा रिवील किए गए किताबों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके वचनों को कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि कुरान में जो उन्होंने रिवील किए हैं उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन बाकी किताबों में जो रिवील किए हैं उसको बदला जा सकता है। लेकिन वो चीज उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्यों वो इस चीज को नहीं कहे कि कुरान में जो वो रिवील किए हैं उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे किताबों में जो वो रिवील किए हैं उसको बदला जा सकता है? ओ आप जानते हो ये सारी चीजें हमें खुद को बनाना पड़ता है। मिरेकल ऑफ रीइंटरप्रिटेशन। तो अल्लाह क्यों मसीहियों को सूरा 5 उसका 45 में कहता है कि तुम गॉस्पेल के द्वारा खुद को जांचो। अगर तुम गॉस्पेल के द्वारा खुद को नहीं जांचोगे तो तुम अल्लाह के विरुद्ध हो। और ये बहुत आसान है। जब अल्लाह कहते हैं कि सुसमाचार के द्वारा मसीही खुद को जांचना चाहिए, वो कहना चाहता है कि एक मसीही वो कुरान पढ़े।
तो गॉस्पेल में जाओ, गॉस्पेल में वही आयत जो कुरान के साथ मेल खाता है वही चीज से खुद को जांचो, बाकी चीज छोड़ दो। तो अल्लाह ऐसा क्यों कहे? सूरा उसका 5:68 के कुरान में जहाँ पे लिखा है मसीही लोग इन तीनों चीजों को छोड़ के और कहीं यकीन नहीं करना चाहिए जो कि तौरा, सुसमाचार और हर भविष्यवाणी जो इनके किताबों में दी गई है। हाँ, मतलब यही है कि कुरान एक ही है जो परमेश्वर का पुस्तक है और बाकी जो है गॉस्पेल है वो करप्ट हो चुका है। मिरेकल ऑफ रीइंटरप्रिटेशन। तो आप जितना एक मुस्लिम भाई के साथ बात करते जाओगे उतना ही वो क्या करेंगे, रीइंटरप्रिटेशन करेंगे, ताकि उनके लीडरों की तरह जो उनको बताया गया है वही चीज वो साबित कर पाए आपके साथ। मुस्लिम लोग अल्लाह को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक डॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह तब बोलते हैं जब ये लोग उनको इजाजत देते हैं। लेकिन देखिए मुस्लिम मेथोडोलॉजी को, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि बाइबल हमें कुछ सिखाती है तो वो कुछ शब्दों को मांग करते हैं, वैसे का वैसे शब्द, वो जो शब्द में मांग रहे वही शब्द में होना चाहिए, थोड़ा भी अलग तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीडर्स जो है वो है प्रोफेशनल रीइंटरप्रेटर्स है। ये चीज वो लोग अपने भगवान के साथ, अपने किताब के साथ, अपने भविष्यवक्ता के साथ करते हैं। यही चीज हमारे गॉड के साथ, हमारे यीशु के साथ, हमारे किताब के साथ क्यों नहीं करते? लेकिन अभी मुस्लिम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड दिखा दिए हैं कि अनइक्विवोकल स्टेटमेंट के साथ। तो ये एक सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर हम भी यही चीज उनके साथ अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए हम भी कुछ वैसे ही उनसे डिमांड करते हैं, अनइक्विवोकल स्टेटमेंट। तो शुरू करते हैं, चलिए। मुस्लिम्स कहिए, कहाँ अल्लाह ने कहे हैं अनइक्विवोकली कि सुसमाचार करप्ट हुआ है? हमें एक अनइक्विवोकल स्टेटमेंट अल्लाह का कुरान से दे दो जहां पे लिखा है गॉस्पेल, परमेश्वर का वचन करप्ट हुआ है। एकमात्र आयत दे दीजिए। अगर आप एक ऐसा आयत जहां पे अल्लाह कुरान में से कहते हैं कि नहीं गॉस्पेल का सुसमाचार करप्ट हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ फिर से मैं नतमस्तक करते हुए साहना रिसाइट करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा। अभी मैं जानता हूं कि आप मुस्लिम भाई लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और आप अपना खुद का सोर्सेस नहीं पढ़ते। तो आप लोग क्या करने जा रहे हो कि आप सभी लोग गूगल में टाइप करोगे कि कहाँ पे ये सब लिखा है और आपको वहाँ कुछ आयतें मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सारे आयतों को आप कमेंट पोस्ट में डालो, उनको थोड़ा पढ़ लो और खुद को पूछो क्या ये आयत सचमुच में गॉस्पेल को रेफर कर रहा है? ये कहाँ पे लिखा है कि गॉस्पेल ने करप्ट हुआ है? मिस इंटरप्रिटेशन करने की चीज नहीं, लेकिन सचमुच में यहाँ कहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है? और जब आप इतना जांच लिए उसके बाद आप उसको कमेंट पोस्ट में शेयर करो और देखो कि बाकी दोस्तों ने उसके बारे में क्या बोल रहे हैं।